हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए मैटर इन आवर सराउंडिंग के लेक्चर नंबर लेके आए हैं और इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर किस तरीके से बदलता है। यानी अगर मैं सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना चाहूँ और लिक्विड से गैस में, गैस से फिर लिक्विड में और लिक्विड से फिर सॉलिड में, अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इसे कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, आज इसके बारे में पढ़ेंगे। इनमें दो टॉपिक होती हैं, है ना। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, हेडिंग लगाइए, change in the state of matter। चेक कर लेते हैं, देखिए आ रहा है क्या वीडियो। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर नहीं आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर आज पढ़ना है, ठीक है। अब स्टेट ऑफ मैटर में हम लोग पढ़ेंगे तीन चीजों को, सॉलिड से लिक्विड में, फिर आगे चल के हम लोग लिक्विड से गैस में पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक ट्रायंगल बनाता हूं, ठीक है। उस ट्रायंगल को जरा आप लोग नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बड़ा काम का ट्रायंगल है, ठीक है। यहां हम लोग कर लेते हैं इसको सॉलिड, इधर कर लेते हैं हम लोग लिक्विड और यहां कर लेते हैं हम गैस, ठीक है। याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है ट्रायंगल। अंदर क्या होगा वो बारी बारी हम लोग लिखेंगे, समझेंगे, ठीक है। अच्छा, आपको क्या करना है, पहले तो सॉलिड से लिक्विड में जाना है, फिर लिक्विड से गैस में जाना है, फिर गैस से लिक्विड में आना है और फिर लिक्विड से सॉलिड में आना है। उसके बाद डायरेक्टली आपको सॉलिड से गैस में जाना है। ये इतने प्रोसेस करने हैं, फिर गैस से डायरेक्टली सॉलिड में भी आने हैं, ठीक है। अब यही चीज होता है चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। अब ये होता है किन की वजह से होता है, इनके दो पार्ट बताए गए बुक में, और वो क्या है, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, दूसरा कह रहा है बाय चेंजिंग द प्रेशर, ठीक है। तो हमें आज के लेक्चर में जो पढ़ना है वो है पहला हिस्सा, फिर हम लोगों ने बाय चेंज इन प्रेशर जो होगा अगले लेक्चर में हम लोगों ने देखना है ना। तो पहले लेक्चर आज जो है हम लोग देखेंगे वो है बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो हल्का सा बड़ा होगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजों को डिस्कस करना है, डिटेल में समझना है, ठीक है। तो हेडिंग लगा लीजिए बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, ठीक है। तब तक मैं अपने मार्कर को इंक पिला दूं, हो गया। चलिए, तो पहला हेडिंग में रहेगा बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। पहला हेडिंग हम लोग पढ़ेंगे बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, द टेम्परेचर। अब इसमें जो पढ़ना है वो है हमारा पहला, वो है हमारा मेल्टिंग या मेल्टिंग पॉइंट, इसमें देखेंगे। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे बॉइलिंग, तीसरा हम देखेंगे कंडेंसेशन, ठीक है। चौथा हम देखेंगे फ्रीजिंग, ठीक है। ये हम चार हिस्से को देखेंगे। अब इसमें मेल्टिंग में जो हम लोग पढ़ेंगे वो मेल्टिंग पॉइंट भी पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से बॉइलिंग में बॉइलिंग पॉइंट भी पढ़ेंगे। इनके टेम्परेचर के बारे में देखेंगे कि ये क्या कर रहा है, कितना टेम्परेचर को बढ़ाने से किस तरीके से सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, लिक्विड सॉलिड में चेंज हो रहा है, ये सारी चीजें इनके बारे में देखेंगे। तो इनको नोट कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं मेल्टिंग पॉइंट को लेकर, फर्स्ट इसको नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए, तो पहला हेडिंग लगाइएगा मेल्टिंग, सॉलिड टू लिक्विड चेंज, सॉलिड टू लिक्विड चेंज, ठीक है। चलिए, तो पहला हिस्सा हम लोगों को पढ़ना है सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। इस प्रोसेस को हम दो चीजों से बोलते हैं, या हम बोल सकते हैं फ्यूजन
फ्यूजन, या हम इसको बोल सकते हैं मेल्टिंग। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है, फिर इनके डिस्कशन को देखते हैं। तो मेल्टिंग क्या है? द प्रोसेस इन विच सॉलिड, यानी यहां पर हम बात करेंगे किसकी? आइस की। सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग, या बाय हीटिंग कर सकते हैं, ऑन हीटिंग कॉल्ड, या आप बोल सकते हैं इसको फ्यूजन, या आप इसको बोल सकते हैं मेल्टिंग। ठीक है, वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड जो होता है बदलता है किस चीज में? लिक्विड में। यानी सॉलिड जो हो रहा है वो बदल रहा है लिक्विड में, उसको बोलेंगे हम फ्यूजन या मेल्टिंग। और ऐसा करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड की जरूरत है? मेल्टिंग की। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं ये हमारा सॉलिड है। ठीक है, इस तरीके से हमने कुछ क्यूब ले रखे हैं, है ना। तो हमारे ये क्यूब हो गया, 3 क्यूब हो गए आइस के। अब हमें क्या करना है? आइस के क्यूब है, हमें क्या करना है? इसे एक कंटेनर में लेना है और इसे क्या कर दो आप? हीट कर दो। ठीक है, हीट इसके अंदर जाके इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनको तोड़ देगी, पार्टिकल आजाद हो जाएंगे। जो इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से गैप कम था, है ना, वो क्या होने लगेगा आगे चल के? जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में। अब इनके क्या पास क्या है? इनके पास पार्टिकल्स के बीच में गैप आएगा। इनके पार्टिकल्स के बीच में जरा देखिए, गैप ना के बराबर, और यहां पर जरा देखिए गैप बहुत है, इनके बीच में गैप है। ऐसा क्यों हुआ? जब हमने इसको हीट दी ना, देखो जैसे मान के रखो ये हमारा हाथ है, ये पार्टिकल है एक दूसरे के करीब में। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, अगर मैं इसको हीट दूंगा तो ये जो 4 पार्टिकल है ये क्या करेंगे? हीट को एब्जॉर्ब करके ये एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और बीच में गैप ला देंगे। जैसे ही ऐसा होता है वो स्टेट को बदल देगा। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस में, कि सॉलिड की प्रॉपर्टी ये होती है कि उनके पार्टिकल एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं। अगर पार्टिकल के बीच में गैप आया तो वो सॉलिड नहीं रह पाएंगे, वो अपनी जगह बदलने लगेंगे, आराम से फ्लो करने लगेंगे, और ये प्रॉपर्टी सॉलिड की नहीं होती। और ये खत्म कैसे हो सकता है? अगर आप हीट दीजिए, सॉलिड की प्रॉपर्टी खत्म, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन या मेल्टिंग। ठीक है, अब देखो यहां पर एक और हिस्सा आएगा, जैसे हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट में क्या होता है? सब कुछ सेम होता है, बस यहां पर इंडिकेट किया जाता है किसको? टेम्परेचर को, खास करके टेम्परेचर को बताते हैं। कह रहे हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हीट देने पर सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। तो हमने क्या है वो? आपने बोला फ्यूजन है, ये वो मेल्टिंग है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो मैंने टेम्परेचर दिया वो कितना टेम्परेचर था, है ना, जैसे बर्फ को आपने कुछ आंच दी होगी, कुछ हीट दी होगी, थर्मामीटर से उसको चेक किया होगा, तो आपको पता चला होगा कि भाई साहब इस बर्फ को पिघलाने के लिए इतना टेम्परेचर चाहिए ही होगा। तो वो जो नंबर ऑफ टेम्परेचर है, अगर वो पता चल जाए तब हम कहेंगे कि वो क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट सेम चीज है, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड बाय हीटिंग या ऑन हीटिंग कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड बदल रहा है लिक्विड में, दोनों में बस इतना सा फर्क है। एक प्रोसेस है जिसमें टेम्परेचर के बारे में बात नहीं हो रही। मेल्टिंग पॉइंट कहता है वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड चेंज हो रहा है लिक्विड में, वो 5 डिग्री है, 10 डिग्री है, 15 डिग्री है, 100 डिग्री है, 50 डिग्री है, वो क्या है इसको मालूम अगर हो जाए तो हम बोलेंगे वो मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन इसमें ये नहीं पूछ रहा कि टेम्परेचर कितना चाहिए, बस वो कह रहा है कि आपने हीट दिया, बर्फ पिघल के किसमें चला गया? पानी में। ठीक है, जैसे मैं अपने हाथ में बर्फ को रखूं और बर्फ धीरे धीरे पिघल जाए, तो मैं बोलूंगा ये क्या है? ये आपका क्या है? मेल्टिंग है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि आपने कितना हीट उसे दिया, तब वो बन जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो टेम्परेचर को इंडिकेट करता है, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस जो होता है वो होता है आपका 0 डिग्री सेल्सियस।
यानी 0 डिग्री सेल्सियस पाते ही बर्फ किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आयंस जो है कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वाटर में, H2O यानी वाटर में। कितना डिग्री इसको चाहिए होगा, 0 डिग्री सेल्सियस ही चाहिए, यानी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, क्या सर सारे सॉलिड के, जितने भी सॉलिड आज तक है उन सब के मेल्टिंग पॉइंट 0 होंगे, नहीं। देखो ये डिपेंड करता है ना, मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है किस पे, मेल्टिंग पॉइंट इट डिपेंड अपॉन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है मेल्टिंग पॉइंट। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो एनर्जी कम चाहिए, मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर देख लेते हैं, यहां पर आइस की, ठीक है, आइस की ले लेते हैं, अल्कोहल ले लेते हैं, है ना, आयरन ले लेते हैं, ठीक है, ये 3 एग्जांपल ले लेते हैं। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल चेक कर सकते हैं। आइस का अगर देखा जाए तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, थोड़ा सा कम होता है। अगर हम पेट्रोल देख लें यहाँ पे, है ना, सॉरी आयरन अल्कोहल करें, चलिए इसको देख लेते हैं कोई और, जैसे हाँ आइस और आयरन ले लेते हैं, ठीक है। आइस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आइस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयरन के मुकाबले में कम होता है। अगर कम है तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, फौरन मेल्ट हो जाएगा। लेकिन आयरन बोलता है मेरे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत से भी ज्यादा है। अगर आयरन के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है तो इसको कितने डिग्री की टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, आयरन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर बहुत ज्यादा है तो इसे बहुत ज्यादा हीट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और उस हीट ऑफ एनर्जी पे तब जाकर आयरन मेल्ट होगा। तो बोल रहा है मुझे कितना चाहिए, मुझे 1535 डिग्री सेल्सियस आप हीट दो। देखो कितना टेम्परेचर मांग रहा है, 1535 डिग्री सेल्सियस, 1535 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब है आयरन के बीच में, आयरन के पार्टिकल मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो हमें और ज्यादा हीट प्रोवाइड करनी होगी, तब जाकर ये क्या करेंगे, मेल्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर देखा जाए वैक्स का, मोम के बारे में अगर बात की जाए तो मोम का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आइस से थोड़ा सा ज्यादा होता है, और वो कहता है कि हमारा अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो आप मुझे हीट भी उतने हिसाब से दो। तो ये कहता है मुझे आप 63 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाओ, तब जाकर क्या होगा, मैं पिघलूंगा। तो मेल्टिंग किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट जो सब्सटेंस है, जो मैटर है, जो सॉलिड है, उसके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर ज्यादा होता है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, तो यहां लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं नोट में, नोट melting point MP, melting point is directly proportional to force of attraction, force of attraction, melting point is depend upon directly proportional to force of attraction। force of attraction ज्यादा है, melting point ज्यादा होगा, force of attraction कम, melting point कम होगा, ठीक है, नोट करें। तो अब यहां से हम लोगों ने क्या देखा, हमने देखा कि हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं। तो देखो सॉलिड किस में जा रहा है, लिक्विड की तरफ। अगर सॉलिड लिक्विड में जा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। तो यहां लिख देंगे मेल्टिंग। इसी तरीके से आगे हम पढ़ते जाएंगे और यहाँ पर फिलअप करते जाएंगे, इसे नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि आपको मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट समझ में आया। अगला टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे बॉइलिंग और बॉइलिंग पॉइंट। नोट करिए इसको, फट से वीडियो रोक के फट से इसको नोट कर लीजिए। तो अगला टॉपिक है हम लोग पढ़ेंगे, जैसे हम लोगों ने पढ़ा सॉलिड टू सॉलिड चेंज हो रहा है लिक्विड में, तो उसको हम लोगों ने मेल्टिंग है। अब क्या होगा, लिक्विड चेंज होगा गैस में, तो हम बोलेंगे लिक्विड, हेडिंग लगाइए, लिक्विड चेंज इनटू गैस, लिक्विड चेंज इनटू गैस। अब लिक्विड चेंज इनटू गैस को बोल सकते हैं आप बॉइलिंग, है ना, क्या बोलते हैं, बॉइलिंग या वेपराइजेशन, वेपराइजेशन। ठीक है, वेपराइजेशन, ठीक है। तो अगला टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे बॉइलिंग और वेपराइजेशन, ठीक है। फर्स्ट इसको लिख लीजिए, वेपराइजेशन।
वेपराइजेशन। ठीक है, दोनों मतलब एक ही होता है। लिक्विड किसमें चेंज हो रहा है, इस बार गैस में। तो बॉइलिंग आया, वेपराइजेशन। जो बॉइलिंग का डेफिनेशन होगा वही वेपराइजेशन का होगा। तो पहले तो हम लोग बॉइलिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होती है बॉइलिंग की। ठीक है, बॉइलिंग की डेफिनेशन कहता है द प्रोसेस इन विच लिक्विड, इस बार सॉलिड नहीं है ना, इस बार लिक्विड है, लिक्विड चेंज into gas on heating called boiling। ठीक है, वो प्रोसेस, जैसे मान के रखो हमने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया। ठीक है, हमने एक कंटेनर ले लिया यहाँ पर, और इस कंटेनर में हमने क्या कर लिया, आग लगा दी इस तरीके से। ठीक है, और इसमें क्या है, पहले से वाटर रख दिया H2। जैसे इसने एनर्जी पाई, एब्जॉर्ब की, अब ये क्या होने लगा, इनके पार्टिकल एनर्जी पाते ही हवा में उड़ना शुरू हो गए। जो उड़ना शुरू हुए तो गैस बन गए। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे बॉइलिंग या वेपराइजेशन। वेपर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को वेपराइजेशन बोलते हैं। यानी जब पानी खौलेगा तभी जाकर वो भाप बनेगा। ठीक है, इसी से बोलते हैं। अच्छा, इसका एक हिस्सा आता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, क्या आता है, बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे आपका मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट किस पे बात करता है, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पे बात करता है। तो डेफिनेशन क्या होगी, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंज इनटू गैस ऑन हीटिंग। ठीक, वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो रहा है, गैस में, क्या करने पर, हीट करने पर, उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। एग्जैक्टली उसी तरीके से, यानी अगर हम बॉइल करते हैं, पानी को खौलाते हैं, हमने आग लगा दी, वो पूरी तरह से खौलने लगा, बबल उसमें बनने लगे ना, पकना शुरू हो गया, तो वो भाप बनने लगा। तो मैंने बोला कि भैया वो क्या है, वो आपका एक बॉइलिंग है आपका। ठीक है, क्या है वो आपका, बॉइलिंग है। एक प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस को बोलेंगे बॉइलिंग है। लेकिन अगर मैं पूछूं आपने कितना टेम्परेचर दिया कि ये पानी भाप बनने लगा, तब मैं बोलूंगा कि वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड बदलता है गैस में, क्या करने पर, हीट करने पर, उसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट भी डिपेंड करता है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट आपका अगर बात किया जाए लिक्विड का यानी वाटर का, तो ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अगर हम यहाँ पे बात करें कोई और लिक्विड का, जैसे अल्कोहल ले लेते हैं ना, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है 78 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अगर हम मरकरी ले लें, है ना, MHG है ना, सिंबल होता है Hg, है ना, अगर हम मरकरी ले लें तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 375 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब यहां से जरा ध्यान दो, यहां पर बॉइलिंग पॉइंट भी क्या कर रहा है, मेल्टिंग पॉइंट की तरह चेंज हो रहा है। तो हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं हो रहा है। क्यों, वही फिनोमेना क्या है, बॉइलिंग पॉइंट भी डिपेंड करता है, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करता है किससे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। अगर किसी पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, क्योंकि उसे टेम्परेचर ज्यादा चाहिए। तो जरा देखो, अल्कोहल क्या होता है, पानी से थोड़ा हल्का होता है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होता है। मतलब अगर मैं बात करूं अल्कोहल की, तो इसे आप 78 डिग्री सेल्सियस बस इतना सा दोगे, वो फौरन भाप बनना शुरू है। लेकिन पानी कहता है मुझे 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाओ। और मरकरी भाई साहब, ये तो सीधे सीधे जंग लड़ जाती है, बोलती है मुझे 375 डिग्री सेल्सियस दोगे तब जाकर मैं वेपर में कन्वर्ट होने वाला हूं, क्योंकि इसका बॉइलिंग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों से काफी ज्यादा होता है। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया, बॉइलिंग क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब बॉइलिंग पॉइंट में देखो क्या कह रहा है, लिक्विड किसमें चेंज हो रहा है, गैस में, यानी लिक्विड किसमें जा रहा है, गैस में। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, बोल सकते हैं वेपराइजेशन या बॉइलिंग। क्या बोल सकते हैं, बॉइलिंग। ठीक है, अब बात करेंगे गैस से सॉलिड में जाने की, नोट कर लीजिए इसको। अब जाहिर सी बात है, अगर वो गैस से सॉलिड में जा रहा है, इसका मतलब क्या है,
हमने देखो क्या किया, मेल्टिंग में सॉलिड को एनर्जी दी, ध्यान से, मेल्टिंग में सॉलिड को हमने एनर्जी दी, पार्टिकल ने एनर्जी को एब्सॉर्ब किया, एनर्जी उसके पास, मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स के पास एनर्जी ज्यादा हुई तो वो क्या कर बन गया, लिक्विड। ठीक है, कौन सी एनर्जी, हीट एनर्जी। चलो, हीट एनर्जी वाले लिक्विड को मैंने थोड़ा और गर्म किया जिसे बॉइलिंग कहा गया, तो वो किस में कन्वर्ट हुआ, गैस में। यानी गैस के पार्टिकल के पास लिक्विड के पार्टिकल से ज्यादा एनर्जी है। ठीक है, वो बहुत तेजी से भागेंगे इधर उधर। मैं चाहता हूं ज्यादा भागो मत भाई साहब, ठीक है, जहां थे आप उसी अपने लिमिट में वापस आ जाओ, है ना, बोलते हैं ना अपनी औकात में आ जाओ। तो गैस बहुत तेजी से भाग रहा था, तो मैंने क्या कहा, तुम्हारी एनर्जी हमने दी है, एक काम करते हैं, अगर मैं आपकी एनर्जी को छीन लूं, जो एनर्जी मैंने आपको दी है जिससे आप गैस बने, अगर मैं वो एनर्जी आपसे छीन लूं तो क्या होगा आपका, तो गैस बोलेगा एक काम करो यार, सीधे सीधे एक काम करो, आप ऐसे ही बता दो ना करना क्या चाहते हो। वो कहेगा अगर आप मुझसे एनर्जी लेते हो तो मैं पहले तो बनूंगा लिक्विड, क्योंकि मैं लिक्विड से गैस में बनाऊं। फिर कह रहा है कि अगर आप मुझे और ज्यादा एनर्जी मुझसे छीनना चाहते हो तो मैं बन जाऊंगा सॉलिड। यानी गैस कहता है कि मैं बना हूं सॉलिड से एनर्जी लेकर, पहुंच गया लिक्विड के पास, आपने और एनर्जी दी तो लिक्विड पहुंच गया गैस के पास। अब गैस को आप कह रहे हो कि एनर्जी ले लेंगे, तो उससे पूछे भैया क्या बनोगे, तो बोला कि भैया जैसे जैसे आए थे वैसे वैसे जाएंगे, आपने एनर्जी हमसे छीन लेनी है तो गैस कह रहा है मैं बनूंगा लिक्विड। अब अगर एनर्जी लेते हो तो हीट उससे खींचते हो, उसे करते हो ठंडा। क्या करते हो, ठंडा। लिक्विड को सॉलिड में लाने के लिए और ठंडा करना पड़ेगा। तो इन दोनों प्रोसेस को हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, एक प्रोसेस जो गैस से लिक्विड में जाएगा, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, है ना, इस प्रोसेस को बोला जाता है कंडेंसेशन। तो अगला टॉपिक हम लोग लगाएंगे कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन, जिसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, गैस से वो चीज किसमें कन्वर्ट हो रही है, वो चीज कन्वर्ट हो रही है गैस से लिक्विड में, कंडेंसेशन। ठीक है, अब यहां पर क्या हो जाता है उल्टा, यानी अगर मैं एनर्जी को ले लूं तो ऐसी सूरत में वो पार्टिकल एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। ठीक है, तो टॉपिक है गैस टू लिक्विड। गैस टू लिक्विड प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, है ना, इसको बोल सकते हैं आप कूलिंग कह सकते हो आप, है ना, अपने समझने के लिए आप इसको क्या कर सकते हो, कूलिंग, ठंडा कर रहे हैं। तो कंडेंसेशन क्या है, कंडेंसेशन कह रहा है कि मैं एक ऐसा प्रोसेस हूं जिसमें गैस के पार्टिकल को लिक्विड में किया जाता है, किस बिना पे, कूल करके, है ना। हर रोज आपकी जिंदगी में देखने को मिलता है। पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर समझते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल लेके। तो कंडेंसेशन क्या कहते हैं, द प्रोसेस बाय विच गैस change into liquid on, इस बार ध्यान रखना हम क्या कर रहे हैं, ऑन कूलिंग। वेरी गुड, क्या करेंगे, ऑन कूलिंग, हम ठंडा करेंगे, एनर्जी को खींच लेंगे तो ऑटोमेटिक ठंडा हो जाएगा, तो उसी को इससे बोलते हैं कूलिंग। ठीक है, अब देखो क्या होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा किचन में जब खाना वाना बनता है, चावल वाल किसी बर्तन के अंदर, तो नीचे से हम लोग हीट देते हैं। ऐसी सूरत में क्या होता है, अंदर का जो पानी है चावल के साथ वो पकना शुरू हो जाता है और भाप बन के ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, अगर कोई हिस्सा बार बार किसी चीज से टकराए तो एक वक्त ऐसा आएगा उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। जैसे मैं अपनी बात करूं, है ना, मैं अपनी बात करूं, मैं खूब ज्यादा एनर्जी खा पी के मैं आया हूं और मेरी खूब एनर्जी ज्यादा है, तो मैं क्या कर रहा हूं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे बार बार पुशअप कर रहा हूं। जितना ज्यादा मैं पुशअप करूंगा, जितना ज्यादा मैं मूव करूंगा, जितना ज्यादा मेरा मूवमेंट होगा, उतनी ज्यादा मेरी एनर्जी खत्म होगी। अब अगर एनर्जी खत्म होगी तो मैं अपने ग्राउंड स्टेट पे आऊंगा, ग्राउंड लेवल पे आऊंगा जहां से मैं आया था। समझ आ रहा है, जब मेरी एनर्जी खत्म होगी तो मैं जमीन पे, और जब मेरी एनर्जी आ गई तो मैं खड़ा हो गया। ठीक है, तो पार्टिकल में बिल्कुल ऐसा ही होता है। जैसे यहां पे समझते हैं, जैसे मान के चलो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन नाम की चीज है। ठीक है, एक पार्टिकल है जिसका नाम इलेक्ट्रॉन है, या पार्टिकल ही समझ लो, छोड़ो, एक पार्टिकल है, इसके पास खूब एनर्जी है। ठीक है, जब ये एनर्जी ले लिया तो ये क्या करेगा, फटाफट ऊपर भागने की कोशिश करेगा। आगे जाते हुआ तो वो एयर के पार्टिकल से बार बार टकराते हुए तब जाएगा, और जितनी बार टकराएगा वो अपनी एनर्जी को बाहर की तरफ निकालेगा। एक वक्त आएगा ये अपनी एनर्जी को खत्म कर चुका होगा यहां पहुंचते पहुंचते।
अब जैसे ही एनर्जी यहां पर इसकी खत्म हुई तो वो अब और ऊपर जा नहीं सकता, और उस जगह पे रहने के लिए उसको कुछ एनर्जी की जरूरत है, और वो एनर्जी उसके पास है नहीं, तो क्या करेगा, वो वापस उसी जगह पर आएगा जहां से वो चला था। ये हर पार्टिकल की क्वालिटी होती है, हर चीज की ये क्वालिटी होती है, ठीक है। वही चीज यहाँ पर भी देखेंगे। तो बर्तन में क्या होता था, चावल वाले पतीले में हम लोग चावल पका रहे हैं, और जैसे ही हम लोग आ लगाए तो क्या हुआ कि पानी जो होता है भाप बन जाता है, और भाप बन के वो ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो हम क्या करते हैं, उसे ऊपर जाने से रोकते हैं, बर्तन का ऊपर ढक्कन डाल देते हैं, साफ से एकदम से अच्छे से पोंछ के ढक्कन डाल देते हैं। अब कुछ देर के बाद चावल हो जाता है, उसे उतार के नीचे रख देते हैं, ठीक है। 5 से 10 मिनट या 15-20 मिनट के बाद जैसे ही हम ढक्कन को हटाते हैं, हम देखते हैं कि ढक्कन तो साफ था जब हम रख रहे थे, कुछ भी नहीं था। लेकिन इस बार जब ढक्कन को हटाते हैं तो देखते हैं कि उसमें से ढेर सारे पानी के कुछ ड्रॉप्स, ढेर सारे पानी के ड्रॉप्स गिरना शुरू होते हैं। बताइए वो ड्रॉप्स आते कहां से? वो ड्रॉप्स कूल करने की वजह से होते हैं। यानी जब पानी होता था, वो पानी अपनी नीचे से दी गई एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, वेपर के फॉर्म में ऊपर गया, ढक्कन से बार बार टकराया, अपनी एनर्जी को लॉस किया, वो एनर्जी जो उसने गेन की थी वो लॉस हो गई, तो वो कहां पर आएगा, जहां से वो चला था, पानी से वो भाप में गया था, वो फिर से किस में बन गया, पानी में। ये प्रोसेस कहलाता है कंडेंसेशन, ठंडा करने का प्रोसेस, ठीक है। जैसे देख लो, ये बर्तन का एक ढक्कन मान लेते हैं, है ना, और यहां पर मैं एक बर्तन ही ले लेता हूं ऐसे, ठीक है, इस तरीके से, ये इसका ढक्कन। भाप क्या होगी, बार बार यहां से निकलेगी, किसकी वजह से, इसके पास है काइनेटिक एनर्जी, और इसकी वजह से ये ऊपर जाएगी। अब पार्टिकल से जैसे इससे टकराएगी, टकराने के बाद इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इट लूज इट्स काइनेटिक एनर्जी, अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर देगी, और जब लूज करेगी तो वो फिर से कहां आ जाएगी, उसी जगह पर जहां पर वो पाई गई। यानी यहीं पर ये ड्रॉप बाय ड्रॉप इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी। कैसे होके, पानी की छोटी छोटी बूंदों की तरह ड्रॉप बाय ड्रॉप इकट्ठा होने लगेगी, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। जैसे ढक्कन को तिरछा करेंगे, लोड ज्यादा होगा, ग्रेविटी की वजह से पानी नीचे आ जाएगा। समझ आया कंडेंसेशन क्या होता है? तो अब जरा देखो, गैस से लिक्विड में ले जाने का प्रोसेस क्या कहलाया, कंडेंसेशन दिखाई दे रहा ना, तिरछा थोड़ा सा लिखा हूं। अब लिक्विड से सॉलिड सबको मालूम है क्या होता है, फ्रीजिंग। देखो फ्रीजिंग देख लेते हैं, इसको मिटा रहे हैं। देखो फ्रीजिंग क्या कहता है, अगर आप एक पानी ले लो, है ना, एक ग्लास में रख दो, बच्चे करते हैं ना, मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो क्या करते हैं घर वाले, कटोरे में उसको पानी रख देते हैं, उसके अंदर लकड़ी डाल देते हैं और फ्रिज के अंदर रख देते हैं। अगर आप फ्रिज के अंदर रखो तो वो बर्फ कभी नहीं जमेगा, क्योंकि फ्रिज क्या करती है, फ्रिज कूलिंग करती है। उस रेफ्रिजरेटर के अंदर एक ऐसा पोर्शन होता है जिसे हम बोलते हैं फ्रीजर। क्या बोलते हैं, फ्रीजर। यानी उस पोर्शन पे, उस एरिया में टेम्परेचर और कम होता है, पूरे फ्रिज के हिसाब से उसमें टेम्परेचर और कम होता है। अगर हम उस फ्रीजर के अंदर उस पानी को रखें तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बर्फ में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग, ठीक है। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। क्लियर है बात? तो लिक्विड से गैस सॉलिड में चेंज होने वाले प्रोसेस को क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। तो क्या होगा, द प्रोसेस बाय विच लिक्विड change into solid on cooling और on freezing कह सकते हैं, cooling called freezing। फ्रीजिंग और कूलिंग में फर्क होता है। फ्रीजिंग का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो जाता है, -4 तक पहुंच जाता है, -2 -3 -4 -5 तक में चला जाता है, क्योंकि -4 डिग्री सेल्सियस अगर रहा तभी पानी बर्फ की तरफ बनना शुरू होगा। यानी 0 डिग्री तक में बर्फ नहीं होगा, 0 डिग्री से -1 में गया तो भी बर्फ नहीं होगा, बर्फ बनने की तरफ जाएगा। लेकिन अगर -4 हो गया तो वो लेयर ऑफ आइस तैयार कर लेगा, मतलब -4 डिग्री होने पर ही बर्फ आपको मिलेगा। उससे कम अगर आप जाते हो तो और ज्यादा मिलेगा, उससे बढ़ा दिया, जैसे -4 से -2 कर लिया, बढ़ा दिया, तो बर्फ आपको नहीं मिलेगा। हाँ, चिल्ड वाटर मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आया? तो नोट कर लीजिए क्या है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग वो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड चेंज होता है किसमें, सॉलिड में, उसे बोलते हैं फ्रीजिंग, ठीक है। चल अब अगला हिस्सा आता है हम लोगों का, सॉलिड से डायरेक्टली चेंज होना
गैस में और गैस से डायरेक्टली चेंज होना सॉलिड में। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। 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 इस प्रोसेस में क्या होता है, अगर हम हीट देते हैं तो सॉलिड, कुछ ही सॉलिड होते हैं, वो डायरेक्टली किस में चले जाते हैं? गैस में। जैसे हम लोग देखते हैं ना मंदिरों के पास या कोई दरगाह के पास, हम लोग कुछ कटोरा जैसा लेते हैं, तो कटोरा के अंदर कुछ कपूर जैसा कुछ भी डाल देते हैं और उसके अंदर थोड़ा सा कोयला वैला रहता है, तो जैसे सॉलिड हिस्सा उसके अंदर ऐसे चूरा डालते हैं, है ना, कपूर को देख लो आप, उसको अंदर डालो, फौरन वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में, लिक्विड में नहीं आता है। ठीक है, आप नेफ्थलीन बॉल का एग्जांपल देख सकते हो। नेफ्थलीन बॉल, कारगोली जिसको बोलते हैं, व्हाइट कलर का होता है। अगर आप उसे किसी कपड़े के नीचे दबा के रख दो तो क्या देखने को मिलेगा? कुछ वक्त के बाद वो पूरी तरह से गायब हो जाएगा। अब अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हुआ होगा तो कपड़े के पास लिक्विड का कुछ ना कुछ दाग छोड़ जाएगा। जब आप कपड़ा उठा के देखोगे तो वहां पर कोई दाग नहीं होगा। इसका मतलब है ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हुआ, बिना किसके अंदर आए? लिक्विड के अंदर। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर का पहला हिस्सा पढ़ा, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। तो बाय चेंजिंग द टेम्परेचर में हम लोगों ने देखा कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, बढ़ाते हैं, तो ये सॉलिड से लिक्विड में चला जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग कहलाएगा। और मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है। इसी तरीके से बॉइलिंग वाले को देखा गया, टेम्परेचर लिक्विड का बढ़ा दिया गया, बॉइल कर दिया गया, तो वो गैस में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करते हैं? टेम्परेचर को घटाना शुरू करते हैं, तो गैस लिक्विड में जाएगा, लिक्विड सॉलिड में चला जाएगा। जितना टेम्परेचर घटाओगे उतना वो रिवर्स करता चला जाएगा, है ना। इसके बारे में हम लोगों ने देखा। कुछ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में भी हम लोगों ने देखा, है ना। और ये होता किस चीज के लिए है? ये होता है, सिर्फ डिपेंड करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यही पढ़ेंगे, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जब मिलेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक इसका, कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर को टेम्परेचर के अलावा प्रेशर से किस तरीके से बदला जा सकता है। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टेक केयर।